थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करते समय हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म भी समझेंगे कैसे चल रहा है। ये देखिए, अब तक जो जितने भी आप सेल्स देखे थे उनसे बिल्कुल ये अलग है सेल। ठीक, ये पूरा एक सेल है, पूरा एक सेल है, और सेल्स को बनाकर टिश्यू बनता है। ये सेल्स कुछ अलग ही है बाकी सारे टाइप ऑफ सेल्स से बॉडी में। या तो वो गोल है, थोड़ा बहुत लंबा है, थोड़ा कुछ है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। ये कुछ छोटे से पेड़ की तरह दिख रहा है। ठीक, ये पूरा एक सेल है। जब इस तरह से दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये लंबा है। हाँ, ये लंबा ही नहीं, ये बॉडी का सबसे लंबा सेल है, न्यूरॉन्स। नर्व सेल यानी न्यूरॉन, बॉडी का सबसे लंबा सेल। ठीक, अब देखिए, लंबाई में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये लगभग फिक्स होगा। ये जो पार्ट है वो लगभग फिक्स होगा, थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 टर्मिनल्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है, 1 हो सकते हैं। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं टर्मिनल्स, ये भी, इसकी भी संख्या वैरी कर सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट साइज फिक्स रहेगा इन दोनों का। लंबाई 1 मीटर तक जा सकता है। अब बताइए, एक सेल कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई कई सेंटीमीटर, और कोई 1 मीटर तक जा सकता है बॉडी में। ये कमाल का सेल है। तो लॉन्गेस्ट, तो वो मेनली किसके वजह से हो रहा होगा? ये वाला पार्ट जिसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन हाईली वेरिएबल इन लेंथ होगा। इसका लेंथ हाईली वेरिएबल है एक्सॉन का। जितना जरूरत है उस तरह से बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और ये सब साइटोप्लाज्म भरा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब चीजें होंगी, सेल ऑर्गेनल सब यहां इसके अंदर होगा। ये सेल बॉडी कहा जा रहा है तो ये पूरा ही सेल, लेकिन इसको सेल बॉडी कहा जा रहा है उसी सेल का, क्योंकि सारा का सारा साइटोप्लाज्म ये लेके बैठा हुआ है, लगभग सारा के सारा। ठीक, इसके जो टर्मिनल्स है, ये जो वायर लाइक जो छोर दिख रहे हैं, उनको डेंड्राइट कहा जाएगा, डेंड्राइट। उधर का जो छोर है उसको नर्व एंडिंग कह के निकल लेंगे हम लोग। नए टर्मिनोलॉजी में नर्व एंडिंग से कह देते हैं, पुराने टर्मिनोलॉजी में इसको डेंड्राइट और उसको टेलीडेंड्राइट कहते थे। डेंड्राइट और टेलीडेंड्राइट, ठीक है, थोड़ा सा टेल जैसा, और टेलीडेंड्राइट। क्लियर चल रहे हैं हम लोग? एकदम एक एक बात समझिएगा अभी, क्योंकि ये आप समझेंगे इसका एप्लीकेशन हो रहा होगा आगे। ठीक, ये जो सेल है इसके ऊपर कुछ ये थोड़ा वायलेट कलर का आपको दिख रहा होगा, वो कुछ और सेल है जो इस सेल के ऊपर चिपका हुआ है, उनको स्वान सेल्स कहते हैं, स्वान सेल्स। तो ये जो है, आप स्वान सेल्स 10th लेवल पे ना भी बोले तो चलेगा, लेकिन वो जो मटेरियल बना रहा है, जो लपेट रखा है एक्सॉन को, एक्सॉन पार्ट को लपेट रखा है, इस कवर को, इस शीथ को कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। बॉडी में ज्यादातर जो नर्व्स है, मोर देन 50% तो डेफिनेटली है, वो माइलिन शीथ रखता हुआ है, लेकिन कई है जो माइलिन शीथ के बिना ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूरॉन को माइलिन शीथ के बिना भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर किताबों में जो बनाया जाता है वो माइलिन वाला ही बनाया जाता है, और ऐसे नर्व सेल्स को आप कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ये माइलिन शीथ जो है एक्सॉन को कवर कर रहा है सब जगह, ठीक है। बीच बीच में कहीं कहीं गैप्स हैं,
ठीक है, इनको नोड्स ऑफ रैनवियर कह देंगे। ये वाला तो कम से कम आप बोल ही देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि नर्व के कंडक्शन में ये हेल्प कर रहा होगा। ठीक, तो ये था स्ट्रक्चर की बात। नर्व एंडिंग में लास्ट में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होंगे, इसके अंदर स्पेशल केमिकल्स होगा। थोड़ी देर में आते हैं वो केमिकल्स क्या कर रहा होगा। ठीक, तो ये था एक जो जनरल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो। अब आइए हम लोग बात करें कि कैसे ये खबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होगा। खबर को नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो पूछा जाएगा आपसे कि वो कैसा कोऑर्डिनेशन है, केमिकल की इलेक्ट्रिकल, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल। जी हाँ जी हाँ, आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ नहीं है। एनीवेज, बॉडी ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम डेवलप किया सिग्नल ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाने के लिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, चूंकि आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना है 10th में, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही वो बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा तो उसको कौन ले जा रहा होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ध्यान में आता है आपके। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट होने के लिए सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी नहीं है। आमतौर पे आप मेटल्स यूज करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चलते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या है, चार्ज अगर चला तो क्या होगा, वो करंट होगा। तो आपके बॉडी में कोई मेटल वायर नहीं है, लेकिन वायर जैसा है, ये वायर जैसा है, देखिए। और ये जितना लंबा करना चाहता है उतना उतना लंबा कर लेता है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग लेंथ का। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा रहा होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यहाँ पे कौन ले जा रहा होगा, आयंस। आयंस, ठीक, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, ये सब चीजें चार्ज को कैरी कर रही होंगी और इसके थ्रू सिग्नल आगे बढ़ रहा होगा। ध्यान रहा, ठीक, मेनली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बार बार हम इम्पल्स बोल देंगे, तो समझ जाइएगा बात क्या हो रही है। एनीवेज, ये इलेक्ट्रिसिटी इतना कम वोल्ट है, मिली वोल्ट में है, कि इससे आपको कोई झटका नहीं लगता है। आप ये ना समझे कि करंट है अंदर में, हमें पता ही नहीं चल रहा है। अरे वो मिली वोल्ट में है, झटका लगने के लिए 50-100 वोल्ट कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मिली वोल्ट, कुछ मिली वोल्ट, और 1 मिली वोल्ट 1 वोल्ट का 1000वां भाग है, इतना छोटा है। तो एनीवेज, हमें तो सिग्नल भेजना था, तो सिग्नल भेजने वाला काम तो हो गया। क्या कह रहा है तो पता चल गया, ठीक। उससे बत्ती थोड़ी ही जलाना है कि वोल्टेज हाई कर दिया जाए। तो अब आइए, अब आपको लगेगा कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही भेजना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही भेजना है, तो इसका मतलब कुछ इधर से इधर आ जाए, कुछ इधर से इधर चला जाए। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सिग्नल भेजने का एक ही डायरेक्शन है कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट। तो ये रिसीवर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। ये सारे डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करने की शक्ति रखते हैं, और वो सिग्नल इनके सेल बॉडी से होता हुआ एक जॉन के थ्रू आगे बढ़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से सिग्नल आ रहा हो, हमेशा इधर से सिग्नल आएगा डेंड्राइट की तरफ से, और एक्सॉन होता हुआ कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में। ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। इसका कारण थोड़ी देर में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, थोड़ी देर में जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये वाला जो वायर है, ठीक है, लेकिन क्या एक ही वायर यहाँ पे कुछ
मान लो कि फोटो रिसेप्टर है तो यहाँ पे लाइट रिसीव किया और ले जाके ब्रेन को दे दिया। क्या एक ही वायर हमेशा होगा? नहीं, कई वायर्स होंगे बीच में, ठीक, कुछ छोटा कुछ बड़ा, और वायर्स एक दूसरे से जुड़ा होगा, मतलब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो देखेंगे उसमें कि जुड़ने में क्या मजबूरी है, और दोनों का जो जुड़ना है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग साइनेप्स पे देखने वाले हैं। ये साइनेप्स पे जो है मामला, उसके वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी आइए कि ये यूनिडायरेक्शनल है तो सिग्नल हमेशा इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा, ठीक है। मैंने कहा था कि नोड्स ऑफ रैनवियर थोड़ा नाम ले लेंगे, अभी आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन को थोड़ा ध्यान रखिए कि वो काम क्या कर रहा होगा। तो कुछ नहीं, यहां से जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो बीच में कमजोर न पड़ जाए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, आसपास के टिश्यू में वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। हमारा काम था आगे भेजना ताकि खबर चला जाए, रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, उसके लिए माइलिन शीथ कवर कर रहा है, ठीक। और नोड्स ऑफ रैनवियर पे क्या है कि वो सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग करने में, सिग्नल जाते जाते कमजोर पड़ा तो ये स्ट्रॉन्ग करता है यहाँ पे, और आयंस का वहां पे लेना देना, और आयंस हेल्प करते हैं थ्रू एटीपी। ये मेम्ब्रेन्स, यहाँ का जो मेम्ब्रेन है वो हेल्प कर देता है सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग करने में। सिग्नल को चेंज नहीं करता है, नहीं तो फिर मतलब बदल जाएगा, ठीक। जो सिग्नल है उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करते हुए केवल उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना है, ये काम कर रहा होगा। तो इस तरह से आपसे सीधे पूछा जाए कि न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, तो आप कहेंगे यूनिडायरेक्शनल है। किधर से किधर है? तो डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, 1 नंबर पे डेंड्राइट, 2 पे सेल बॉडी, 3 पे कौन? एक्सॉन, 4 पे कौन? नर्व एंडिंग। यही सीक्वेंस होगा, ये कभी भी आपसे पूछा जाए तो धड़ धड़ बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और बातें आएंगी तो देखा जाएगा। तो आपको ज्यादा माइलिन शीथ के बारे में इससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां से थोड़ी सी बात हो जाए आगे बढ़ने से पहले कि जो नॉन माइलिनेटेड होगा वो सिर्फ एक्सॉन होगा, ये ऊपर से ये मोटा कवर नहीं होगा, तब तो अच्छा नहीं होगा। सर आपने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वोल्टेज, अच्छा बात नहीं है, फिर सिग्नल तो पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नॉन माइलिनेटेड है उसका मुख्य काम ये नहीं होगा खबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका मुख्य काम होगा छोटा छोटा ही होके आपस में कनेक्ट करना, इंफॉर्मेशन बनाना, मेमोरी बनाना और कोऑर्डिनेट करना, सोचना समझना। तो ये सोचने समझने की शक्ति से रिलेटेड होगा वो। और कुछ जगह जहां पे फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देना है, धीरे धीरे भी रिस्पॉन्स देना है, कुछ आपस में ऐसी बातें करना है, ठीक, वहां पे भी होगा कुछ। तो बाकी सोचने समझने की शक्ति वाली बात आई तो आप कहेंगे कहां पर वो ज्यादा होगा? नॉन माइलिनेटेड, तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बाहर बहुत कम पाए जाएंगे। वो कौन? नॉन माइलिनेटेड। जब इतना खूबसूरत बात आप समझ ही गए हैं तो एक बात और कर ही दे, वो ये कि ये जो माइलिन शीथ है ये बना होता है, माइलिन फैटी सब्सटेंस से, लिपिड का बना होता है, फैट का। तो माइलिन शीथ फैट का बना हुआ है, तो फैट आमतौर पे किस कलर का दिखता है? वाइट, ठीक। तो इसलिए जहां पर ये ज्यादा पाए जाएंगे माइलिनेटेड ब्रेन के अंदर, वो पार्ट उजला दिखेगा तो उसको व्हाइट मैटर कह देंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ठीक ठाक होगा ये, ठीक। लेकिन ब्रेन के अंदर चूंकि वो प्रोसेसिंग सेंटर भी है जहां पे माइलिन शीथ का काम नहीं है, तो अंदर में ऊपर से देखेंगे तो ज्यादा कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा? माइलिन वाला।
तो वो उजला दिखेगा, और जहां ये नहीं होगा वो अंदर वाले पार्ट वो क्या दिख रहा होगा, ग्रे दिख रहा होगा। तो ये व्हाइट और वो डार्क दिखेगा, तो ग्रेइश दिखता है। तो इसलिए इस आधार पे व्हाइट मैटर और ग्रे का नाम देते हैं, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। तो समझदारी किसी का ज्यादा है तो आप कहेंगे कि उसके पास ग्रे मैटर ज्यादा है, ठीक, क्योंकि व्हाइट मैटर का काम है ले जाना ले आना ज्यादा, और ग्रे मैटर का काम है आपस में कनेक्ट करना, ठीक, और मिलके उसके एक सिस्टम तैयार करना, कंप्यूटर रेडी करना। ये मैं ह्यूमन कंप्यूटर और बायोलॉजिकल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रे मैटर